हेलो दोस्तों, डी फार्मा सेकेंड ईयर इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी में इसकी डेफिनेशन है, इम्पोर्टेंट है। कम्युनिटी फार्मेसी को रिटेल फार्मेसी के रूप में जाना जाता है। एक हेल्थ केयर फैसिलिटी है जो कि अपने आसपास के लोगों को ड्रग और हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस प्रोवाइड की जाती है। यह सबसे अधिक पाई जाने वाली फार्मेसी का एक टाइप है। कम्युनिटी फार्मेसी को रिटेल फार्मेसी भी कहते हैं। यह आपको अपने क्षेत्र या शहरों में अधिक ज़्यादा संख्या में देखने को मिल सकती है। यह विलेज, कस्बों, हॉस्पिटल के आसपास, शॉपिंग मॉल, सुपरमार्केट में देखने को मिल सकती है। इसे कम्युनिटी फार्मेसी कहते हैं। कम्युनिटी फार्मेसी में प्रिस्क्रिप्शन और नॉन प्रिस्क्रिप्शन यानी OTC ओवर द काउंटर ड्रग दोनों टाइप की उपलब्ध होती है। और कम्युनिटी फार्मेसी एक फार्मासिस्ट के द्वारा चलाई जाती है जिसे कम्युनिटी फार्मेसी कहते हैं। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी, इंटरनेशनल सिनेरियो। इसमें अमेरिका के पहले लाइसेंस प्राप्त फार्मासिस्ट लुइस डुफ्लो जूनियर थे, जिन्होंने 1800 के दशक की स्टार्टिंग में न्यू ऑरलियंस में एक फार्मेसी खोली थी। यानी लुइस डुफ्लो जूनियर थे जिन्होंने अमेरिका में फर्स्ट टाइम फार्मेसी स्टार्ट की थी। USA का गठन 1820 में अमेरिका में ड्रग की क्वालिटी खराब से चिंतित चिकित्सकों के एक ग्रुप द्वारा किया गया था। थर्ड पॉइंट है फिलाडेल्फिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी अमेरिका का फर्स्ट फार्मेसी संगठन और फर्स्ट फार्मेसी स्कूल 1821 में स्थापित किया गया था। अगला पॉइंट है ग्रेट ब्रिटेन में कम्युनिटी फार्मेसी का इतिहास 1841 में फार्मास्यूटिकल सोसाइटी की स्थापना से खोजा जा सकता है। पांचवा पॉइंट क्या है, 1870 से 1920 के बीच ड्रग स्टोर उन लोगों द्वारा चलाए गए जो केमिस्ट के रूप में रजिस्टर्ड नहीं थे, और ना ही 1868 के फार्मेसी एक्ट के रूल के तहत ग्रेट ब्रिटेन की फार्मास्यूटिकल सोसाइटी के ड्रगिस्ट थे। अगला पॉइंट क्या है, ऑस्ट्रेलिया में फार्मेसी का एक समृद्ध इतिहास है। ऑस्ट्रेलिया में पहले दर्ज फार्मासिस्ट कौन थे? थॉमस एल्फोर्ड थे। ऑस्ट्रेलिया में 1885 में फार्मासिस्ट एक्ट लागू किया गया, जिससे न्यू साउथ वेल्स के फार्मेसी बोर्ड की स्थापना हुई। इसमें हिंदी लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं। जो यूपी बोर्ड से है यानी यूपी वाले हैं वो हिंदी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिख सकते हैं। 1874 में जापान गवर्नमेंट ने एक मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के विकास की घोषणा की और फार्मासिस्ट को दवा वितरण का अधिकार दिया। कब दिया? 1874 में जापान गवर्नमेंट ने। अगला पॉइंट है जापान में पहली फार्मेसी 1872 में अरिनोबु फुकुहारा द्वारा सीडीडो नाम खोली गई थी। 2 इयर्स का ड्रग स्टोर यानी बी फार्मा शुरू हुआ, जो बाद में 4 साल के लिए बढ़ा दिया गया। पहले बी फार्मा था वो 2 ईयर के लिए स्टार्ट हुआ, बाद में 4 साल के लिए बढ़ा दिया गया। यूरोप के मैनचेस्टर कॉलेज में 1904 में
4 ईयर्स का बीएससी ड्रग कोर्स स्टार्ट किया। अगला पॉइंट है, बंगाल में औपचारिक तैयारी के बाद 1937 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 3 साल का ड्रग स्टोर कार्यक्रम स्थापित किया गया। अब इसमें इंटरनेशनल पढ़ी हिस्ट्री, अब इंडिया या नेशनल सिनेरियो पढ़ रहे हैं। इंडिया में कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस की उत्पत्ति 19वीं सेंचुरी के अंत में ब्रिटिश काल में देखी जा सकती है, जब एलोपैथिक ड्रग को प्रस्तावित किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है, ये इंडियन सिनेरियो एग्जाम में आ सकता है। इसमें इम्पोर्टेंट ही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इसमें, इस वीडियो में। अगला पॉइंट है, फार्मेसी एक्ट 1948 के लागू होने के बाद भारत में काम करने वाले फार्मासिस्ट के पास उस स्टेट्स द्वारा जारी फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र होना चाहिए। पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए फार्मासिस्ट को पीसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त फार्मेसी संस्था में न्यूनतम डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी डी फार्मा कोर्स प्राप्त करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मासिस्ट जो आज सामुदायिक फार्मेसी का प्रबंधन करते हैं, वे अधिकतर डिप्लोमा फार्मासिस्ट हैं। आपको ज़्यादातर डिप्लोमा ही फार्मासिस्ट मिलेंगे, जो अधिकतर कम्युनिटी फार्मासिस्ट हैं यानी सामूहिक फार्मासिस्ट हैं। इंडिया में नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया में पहली केमिस्ट की दुकान 1811 में, कब? 1811 में कलकत्ता में स्कॉच बाथगेट द्वारा खोली गई थी। किसके द्वारा? स्कॉच बाथगेट। फार्मासिस्ट के पास भारत के राज्य परिषद द्वारा जारी फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगला पॉइंट है, 1932 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में फार्मेसी की शिक्षा शुरू की गई। कब की गई फार्मेसी की शिक्षा? 1932 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट पॉइंट है, फार्मेसी एक्ट 1948 की धारा 42 में कहा गया कि रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट के अलावा कोई अन्य पर्सन ड्रग की डिस्पेंसिंग नहीं कर सकता है। कब? कौन से एक्ट में? 1948 की धारा 42 में कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट के अलावा कोई भी ड्रग की डिस्पेंसिंग नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, बी फार्मा एंड डी फार्मा धारकों को किसी भी फार्मेसी क्षेत्र यानी में काम करने की अनुमति है। यानी बी फार्मा और डी फार्मा की फार्मास्यूटिकल कंपनी इंडस्ट्रियन में काम करने की अनुमति है। हॉस्पिटल एंड मेडिकल सप्लाई स्टोर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डी फार्मा कोर्स बनाया गया है। नेक्स्ट, फार्मासिस्ट को गरीब कंपाउंडर्स माना जाता है जो डॉक्टर के सहायक के रूप में काम करता है। फार्मासिस्ट की बहुत कम सैलरी होती है, जिसे गरीब कंपाउंडर के रूप में माना जाता है। केंद्र सरकार के 6वें वेतन रिपोर्ट में फार्मासिस्टों को सबसे कम वेतन बैंड में रखा गया था। अब इसमें हॉस्पिटल फार्मेसी एंड कम्युनिटी फार्मेसी में डिफरेंस और देख ले रहे हैं इसी वीडियो में। हॉस्पिटल फार्मेसी यह किसी हॉस्पिटल में संचालित फार्मेसी है, यानी हॉस्पिटल के अंदर ही फार्मेसी या मेडिकल स्टोर होती है। इसको संचालित करने वाले को हॉस्पिटल फार्मेसी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसको अक्सर हॉस्पिटल के द्वारा चलाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें फार्मासिस्ट के दूसरे मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ मिलकर काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें फार्मासिस्ट हॉस्पिटल के पेशेंट के सीधे संपर्क में होते हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी में फार्मासिस्ट कई तरह के
पेरेंटल प्रोडक्ट बना सकते हैं। और इसमें फार्मासिस्ट का इंटरेक्शन दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल से होता है हॉस्पिटल फार्मेसी में। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, यह हॉस्पिटल में भर्तियां आए हुए ओपीडी मरीजों को दवाओं की डिस्पेंसिंग करते हैं। इसमें फार्मासिस्ट को मरीजों की मेडिकेशन हिस्ट्री लेना होता है। अगला पॉइंट कौन है, हॉस्पिटल फार्मेसी में प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन अधिक संख्या में होती है। इसमें फार्मासिस्ट अधिक क्लिनिकली ओरिएंटेड होते हैं। इसमें क्लिनिकली फार्मेसी भी कहा जाता है हॉस्पिटल फार्मेसी को। हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी फार्मेसी में डिफरेंस पढ़ रहे हैं। अब कम्युनिटी फार्मेसी में देख रहे हैं। कम्युनिटी फार्मेसी को मार्केट, सुपरमार्केट, विलेज में संचालित फार्मेसी है। ज़्यादातर कम्युनिटी फार्मेसी मार्केट, सुपरमार्केट, विलेज, शॉपिंग मॉल के जस्ट अगल बगल में मिल सकती है। इसको संचालित करने वाले को कम्युनिटी फार्मासिस्ट कहते हैं। जैसे हॉस्पिटल को फार्मेसी को संचालित करने वाले को हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कहते हैं, इसी तरह कम्युनिटी फार्मेसी को संचालित करने वाले को कम्युनिटी फार्मासिस्ट कहा जाता है। इसको फार्मासिस्ट के द्वारा चलाया जाता है, जो कि इस फार्मेसी का ओनर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें सिर्फ फार्मासिस्ट अकेले ही वर्क करता है। इसमें फार्मासिस्ट सामान्य तौर पर स्वस्थ लोगों के संपर्क में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें किसी तरह पेरेंटल प्रोडक्ट को नहीं बनाना होता है। अगला पॉइंट है, हॉस्पिटल में नहीं गए हुए मरीजों को भी ड्रग की डिस्पेंसिंग कर सकते हैं। जो फार्मासिस्ट होते हैं वो अलग से आते हैं मेडिकेशन लेने के लिए, उसको भी डिस्पेंसिंग मेडिकेशन कर सकते हैं। इसमें फार्मासिस्ट का इंटरेक्शन दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें मरीजों की मेडिकेशन हिस्ट्री लेना ज़रूरी नहीं है कम्युनिटी फार्मेसी में। इसमें फार्मासिस्ट प्रोडक्ट ओरिएंटेड होते हैं। इसमें ओटीसी ड्रग अधिक संख्या में देखने को मिलती है। इसे रिटेल फार्मेसी भी कहा जाता है। कम्युनिटी फार्मेसी को रिटेल फार्मेसी भी कहा जाता है। आगे इम्पोर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हम इम्पोर्टेंट वीडियो ही अपलोड करेंगे जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछी गई हैं। इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी, आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं।